सो डियर स्टूडेंट्स, तुम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो। इसका ट्रांसलेशन करके बताना बेटा। कुछ लोग व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हो, कुछ लोग कमेंट करके बताइए, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले क्या लिखा था? तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ओके, तो इसका इंग्लिश में क्या आएगा? यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखे हम लोगों ने। तुम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार वह बहुत अच्छा बोल सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड यू वांट टू डू जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, यू विल हैव टू जॉइन आवर क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, वह बहुत अच्छा बोल सकता है। उसी प्रकार क्या लिखा? मैं किसी भी विषय पर बोल सकता हूं। मैं किसी भी विषय पर बोल सकता हूं, ये मेरी सामर्थ्य है। तो स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसलेशन करके बताइए इंग्लिश में। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार क्या है, कुछ शब्द और हो सकते हैं। ओके, लर्न इंग्लिश एंड ओके। अब आप सभी को पता बेटा, लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। कैन लर्न क्या होता है बेटा? लर्न प्लस कैन, सीख सकता हूं या ओके। तो इसके भी कुछ सेंटेंस में बनाएंगे। पहले क्या लिखा है? मैं अंग्रेजी आसानी से सीख सकता हूं। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? मैं अंग्रेजी आसानी से सीख सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो आई कैन लर्न इंग्लिश इजिली। कैसे बोलना बेटा? आई कैन लर्न इंग्लिश इजिली। ओके स्टूडेंट्स, फिर दूसरा, कोई भी स्पोकन इंग्लिश सीख सकता है। एनीबडी कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, तुम पिनक्कल में अंग्रेजी सीख सकते हो। इट्स ए ग्रेट। तुम पिनक्कल में अंग्रेजी सीख सकते हो। यू कैन लर्न इंग्लिश एट पिनक्कल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये क्या लिखा है भाई साहब? कोई कार की बात करते हैं। क्या लिखा है? आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूं। यू कैन टीच इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं कार चला सकता हूं और तुम लोग अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कैन डू इट, मैं यहां कर सकता हूं। जिसे बहुत सारे बोलते हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। यस, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। जब कोई मोटिवेशन देता है या फिर मोटिवेशन अपने आप से खुद मोटिवेशन होते हो, इन दैट कंडीशन में आप क्या बोलते हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो क्या लिखा बेटा? आई कैन डू इट। ये मैम दो, यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। ओके, फिर क्या लिखा है? मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। आई कैन प्ले क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, आई कैन प्ले क्रिकेट। ओके, फिर नेगेटिव यूज करेंगे अपन। कैन का नेगेटिव स्ट्रक्चर नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि मैं, है ना, आईएएस नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना, मैं हस्बैंड नहीं बन सकता। ठीक है, तो इन कंडीशन के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन नॉट का। क्या लिखा बेटा? सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं सकता, नहीं सकती, नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, कैन नॉट, कैन नॉट और ये कांट। देखो मैं बोले कि मैं हंस नहीं सकती, अब मैं की बात छोड़ दो। ओके, पहले क्या लिखा बेटा? वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो यहां पे क्या लिखना था अपन को? नहीं, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती। दैट्स क्या आएगा? शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा? वह आज नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि वो कहीं फंस गया या फिर वो आज नहीं आ सकता। तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ही कैन नॉट कम टूडे, मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। ओके, उसी प्रकार वह अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल सकता। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप हमेशा बहाना मारोगे सर कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ती हूं या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ता हूं, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने अपने आप में माइंड में मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता।
सिर्फ मैं ग्राउंड में जाके बहुत मेहनत कर सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट बट आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। डियर स्टूडेंट्स, रियली आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि बच्चों के माइंड में सिर्फ एक ही सर कि मुझे बस आप एक अपने आप को लिमिटेड एरिया में बंद करके रखे हो। तुम लोग कभी भी ये नहीं सोच सकते हो कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है। और कुछ बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी भी करते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा चीज होता है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं दे कैन नॉट ट्रस्ट ऑन टीचर, टीचर पर ट्रस्ट नहीं रहता है। आपको ट्रस्ट कहाँ रहता है? जहां पे बहुत एसी दिखे, जहां पे बहुत सारे बच्चे दिखे, जहां पे बहुत सारा एसी, चेयर, टेबल, वेयर, लोग आपको हंसी मजाक, वहां लगता है कि यार ये बंदे में दम है, ये मुझे इंस्पेक्टर बना सकता है, ये मुझे ये करवा सकता है। लाइब्रेरी में बैठने से आपको मजा आता है कि यार मैं लाइब्रेरी में बैठ रहा हूं। अरे यार भैया, सबसे पहले कोचिंग कर, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, देन यू कैन सिट इन लाइब्रेरी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आते हैं बैतूल में, किसी इंस्टीट्यूट में 200 बच्चे बैठे, 200 बच्चे में आपको क्या समझ में आएगा बताओ? आप सभी को बताएं, जितने भी कोचिंग अपने बैतूल में है, सारे कोचिंग में कोई भी 98% कोचिंग में कोई भी आपको टेस्ट सीरीज नहीं करवाता है। वो सिर्फ आपको पीडीएफ दे देता मोबाइल में और वहीं से आप सॉल्व करते हो। उससे आपको क्या पता चलेगा? क्योंकि आप पैसा भी कम देते हो, सामने वाला भी आपको कम देता है, आपका रिजल्ट भी कम आता है, सिलेक्टेड भी कम होते हैं। आप कंजूसी करते हैं, कोचिंग वाले भी कंजूसी करेंगे, लाइफ किसका खराब होगा? बच्चों का खराब होगा। तो जिम्मेदार कौन बनेगा? क्योंकि बच्चों को हम समझा नहीं सकते, बच्चे टीचरों को हम समझा नहीं सकते, बस हम सच्चाई बोल सकते हैं। ये हमारे चीजें हैं। जितने भी हमारे छोटे भाई सबसे देखो, या क्या लिखा है, वह अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल सकता है, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखा है, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हो, यू कैन नॉट टीच इंग्लिश, यू कैन नॉट टीच इंग्लिश, या फिर आई कैन नॉट टीच मैथ्स, मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो। अब बात करते अपन, कैन अगर सामने आता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन इंटरप्रेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरप्रेटिव। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कैन का प्रयोग कहां करते हैं बेटा? अपन परमिशन लेने के लिए, लेकिन कैसा? इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए। व्हाट आई एम टेलिंग? इनफॉर्मल परमिशंस, जैसे अनुमति देने या मांगने के लिए। कैन आई यूज योर फोन? मैं बोली क्या मैं आपकी फोन यूज कर सकती हूँ प्लीज? वो रिक्वेस्ट कर रही है आपसे, कैन आई यूज योर फोन प्लीज? ओके स्टूडेंट्स, ओके। कैन आई गो नाउ? क्या मैं अब जा सकता हूं? क्या मैं अब जा सकता हूं? इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? कैन आई गो नाउ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं आई गो नाउ। अगर आपको, आपसे कोई बड़ा है, उससे अगर आपको परमिशन लेना है कि सर मैं बाहर जा सकता हूं, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज मैं आई गो नाउ। लेकिन अगर आपके कोई दोस्त है, उससे परमिशन लेना कि भाई मुझे जाना है, इन दैट कंडीशन वी कैन यूज कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। स्टूडेंट्स, उसी प्रकार अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो अगर आपको करना तो यस आई कैन हेल्प यू, नहीं करना तो नो आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आते हैं कि यार भाई थोड़ा मदद कर दे यार, भाई थोड़ा मदद कर दे यार, कुछ जरूरत है पैसों की यार, भाई मुझे वहां तक छोड़ दो। नहीं, वो बोलता आई कैन नॉट हेल्प यू तो नहीं बोलता, लेकिन वो बोल देता कि बताऊंगा भाई बाद में, है कि नहीं? तो समझ लो, समझ में कुछ नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी मेरे छोटे भाई है ना, जैसे बहुत सारे सेंटेंस बना के आप सीख सकते हो, है ना, सीखने में कुछ नहीं आता है ना। और स्टूडेंट सर तुम्हारे साथ मैं तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, है ना। कैन यू, है ना, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। उसी प्रकार कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो।
सीखिए इंग्लिश। इंग्लिश इज अ वेरी नॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट अ इजी सब्जेक्ट।